हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज, अलग अलग स्पॉट में जब बॉल आती है तो उनमें अलग अलग शॉट कैसे खेला जाता है वो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। गाइज, वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उस तरह से आपने प्रैक्टिस नहीं की और उस चीज़ को नहीं समझे और वो नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेकार हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ है जिससे आप आगे चल के अपने गेम को इम्प्रूव करोगे और हर शॉट में, हर बॉल में, और आप इसी तरह से शॉट मार पाएंगे। अब सबसे पहली बॉल आ रही यॉर्कर। यॉर्कर सबको पता है बिल्कुल पैर के नज़दीक में आती है। ये ऑफ में भी आ सकती है, बिल्कुल पैरों में भी आ सकती है और बिल्कुल वाइड यॉर्कर भी आ सकती है। उसके बाद आता है गुड लेंथ का बॉल। गुड लेंथ का बॉल सबको ही पता है, या तो डिफेंस करना पड़ता है। अगर इस जोन में आ रहा है या थोड़ा इससे अंदर आ रहा है तो आप उसे डिफेंस कर सकते हैं, और ये बाहर जा रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपने डिफेंस करना है। ये स्पॉट है, देखिए, यहाँ तक भी आप इसको डिफेंस कर सकते हैं। अगर इससे हल्का सा बाहर जा रहा है तो उसको आपने छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका साइड एज लग सकता है। ये देखिए, ये वाली बॉल थी, ये बाहर थी, आप देख सकते हैं एरो लगा रखा है। इसको आप ज़बरदस्ती छेड़ेंगे तो आपका साइड एज लग सकता है। उसका नहीं लगा, बट ये चांसेस रहते हैं, इसलिए इस बॉल को हमेशा ही छोड़ा जाता है। उसके बाद बिल्कुल पैरों में आ रही, देखो पैरों में आप फ्लिक कर रहे हैं बॉल को। एक जो बिल्कुल सामने आती है उसको फ्लिक नहीं करना। जो ये रेड एरो दिया है, यहाँ पे अगर बॉल आती है तो इसको आपने फ्लिक नहीं करना है। इसको ऑन ड्राइव मार सकते हैं, स्ट्रेट ड्राइव मार सकते हैं, लेकिन जो पीला वाला एरो है यहाँ पे अगर बॉल आ रही, इसको 100% आपने फ्लिक मारनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है, देखो एकदम शॉर्ट बॉल था। आप देखिए कहाँ पे बॉल का स्पॉट है, शॉर्ट है और काफ़ी चेस्ट से काफ़ी दूर है, यानी आपको बाजू खोलने का मौका मिलेगा। इसमें हम आराम से स्क्वायर कट मार सकते हैं क्योंकि बॉडी से काफ़ी दूर है। यही बॉल, आप ये देखिए, ये बॉल आपकी थोड़ा सा अंदर को है, ये जा रही मिड ऑफ की तरफ। इसी इसी से थोड़ा सा बाहर जाएगी तो आप उसको कवर ड्राइव मार सकते हैं, बट ये बॉल थोड़ा सा अंदर है और भी थोड़ी सी अंदर आएगी तो इसको आप स्ट्रेट ड्राइव मार सकते हैं। ये बॉल थोड़ी सी बाहर को है तो इसको आपने वहाँ मार दिया। ये है कवर ड्राइव की बॉल, देखिए उसी से थोड़ी सी बाहर को थी तो आपने इसको कवर ड्राइव मार दिया। तो ये आपको लेंथ और लाइन जानना ज़रूरी है। ये तब जानेंगे, ये आगे चल के मैं बताऊँगा। फिर ये वाइड यॉर्कर थी, देखिए वाइड में फुल लेंथ और यॉर्कर उसके बीच का एरिया है ये। इसको आप इस तरह से स्क्वायर ड्राइव मार सकते हैं। ये थोड़ा सा और बाहर जाएगी और आगे की तरफ जाएगी तो उसकी दूसरी शॉट मारेंगे। ये थी गुड लेंथ का पिछला वाला हिस्सा, यानी शॉर्ट अप लेंथ बोलते हैं। शॉर्ट अप लेंथ वाली बॉल थी, इसको आपने कट किया। स्क्वायर कट अलग चीज़ है, कट शॉट अलग चीज़ है। ये थोड़ा सा नज़दीक होता है, रिस्की होता है, बट अच्छा चौका निकल जाता है। ये है ऑन ड्राइव। ये देखिए पैरों के बिल्कुल आसपास की बॉल है, या बिल्कुल मिडिल स्टम्प जैसा दिख रहा है, बट ये यहाँ से ऑफ साइड से दिया गया बॉल, यानी ओवर द विकेट दिया, तो ये जा रहा है लेग की तरफ, तो इसको आप ऑन ड्राइव मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लांस। ये देखो शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये भी बॉल है, गुड लेंथ एरिया का पिछला वाला हिस्सा। इसको आप ग्लांस कर सकते हैं। अगर ये कमर के एरिया के बाहर की तरफ बॉल जा रही है, अगर थोड़ा सा अंदर आती है तो उसको आप डिफेंस भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा बाहर को जा रही है तो ग्लांस कर सकते हैं। ये है बैकफुट पंच। ये भी लगभग शॉर्ट बॉल से थोड़ा सा आगे का हिस्सा है, तो इसको अगर आप कमर के नीचे से आ रही है तो आप उसको पंच मारेंगे। अगर जो ऑरेंज लाइन दिया है अगर यहाँ पर जा रही है तो इसको आप स्क्वायर कट मार सकते हैं। ये वही गुड लेंथ का बॉल है जिसको आप छोड़ रहे हैं। गुड लेंथ या गुड लेंथ का पिछला हिस्सा शॉर्ट ऑफ लेंथ है। इन बॉलों को आपने छोड़ना पड़ेगा, या अगर आपको लगता है कि मार सकता हूँ तो आप इसको मार सकते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर कट, जैसे पहले भी बताया था, बाहर को जो बॉल जा रही है उसको आपने स्क्वायर कट ही मारना है। इसमें आप पंच नहीं मार सकते क्योंकि ये चेस्ट लेवल, ये कमर के लेवल से ऊपर की बॉल है। अगर आप इसको मारेंगे, अब ये आता है पुल शॉट। देखिए कहाँ शॉर्ट बॉल है, कितना पीछे से बॉल आ रहा है, इसको आप आसानी से शॉर्ट बॉल मारेंगे। यहाँ से इसका टप्पा है और लगभग चेस्ट लेवल तक ये इसका हाइट जा रहा है, तो शॉर्ट बॉल होते ही आपने ऑटोमेटिक रेडी हो जाना, बैक एंड अक्रॉस जाना और पुल मारना। ये है लेट कट, हल्का सा आगे आगे बॉल है और लेट कट है। ये बाउंसर है, बाउंसर आपने छोड़ना ही पड़ेगा। और ये है लगभग अपर कट जिसको बोलते हैं। अगर आपका स्लिप में फील्डर नहीं है और विकेट के बाद थोड़ा सा आगे को है तब मार सकते हैं। ये है डिविलियर्स वाला 360। इसको आप कोशिश ना करें तो ठीक है अगर बच्चे हैं, बट अगर कर सकते हैं हल्का हल्का कोशिश कर सकते हैं। यह है स्कूप शॉट। इसको शॉट कभी लगेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यह है फ्लिक शॉट 6।
इसको आप नीचे भी दबा सकते हैं, और अगर हिटिंग जोन में है, अगर आप हिटिंग एरिया में, यानी कहने का मतलब है लास्ट का टाइम है, आपने छक्के मारने ज़रूरी हैं, तो इसको हल्का सा बैट का फेस खोल के इसको फ्लिक शॉट छक्का मार सकते हैं। अदरवाइज़ इसको नीचे भी दबा सकते हैं आप। यह है देखो वाइड एयरकर, मैंने पहले बात किया था वाइड एयरकर बॉल, जो कि आप इसको हल्का सा दिशा दे के उसको 4 रन मार सकते हैं। अगर थर्ड मैन आपका थोड़ा सा उस साइड को फैला हुआ है तो आप आराम से इसको हल्का सा, कई बार देखा होगा आपने, इसमें काफ़ी अच्छे रन निकलते हैं। अब आता है हिटिंग जोन यानी लॉफ्टेड शॉट। इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। अब देखो चारों दिशा में मार रहा है, स्ट्रेट में भी मार रहा है, ऑफ साइड में भी मार रहा है, ऑन साइड भी मार रहा है। ये लॉफ्टेड शॉट है। देखिए हर डायरेक्शन में जहाँ बॉल आ रही है, अब ये एरो लगे हैं, इन चारों एरो के डायरेक्शन में बॉल अलग अलग आ सकती है। इसी को आपने उसी डायरेक्शन में वापस भेजना। ऑफ में आ रही तो ऑफ में, मिड ऑफ में आ रही तो मिड ऑफ में, स्ट्रेट में आ रही तो स्ट्रेट में, मिड ऑन में और मिड विकेट में, सभी साइड में आप ये छक्के लॉफ्टेड शॉट मार सकते हैं। उसके बाद यही बॉल है, सेम बॉल है। टाइमिंग, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो इस तरह से टाइमिंग शॉट आप मार सकते हैं। ये भी सभी डायरेक्शन में। अब मैं जो लास्ट में बताने वाला था वो सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बॉल को आपने जज करना है, क्योंकि जब तक आप बॉल जज नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वीडियो देखूंगा और उसको दिमाग में बिठाऊंगा कि इस बॉल में मैं इस टाइप की शॉट खेलूंगा, वो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये रट्टा मारने वाला है ही नहीं कि जिसमें मैं पहले सोचूं कि हाँ ये वाली बॉल आएगी तो मैं इसमें ऐसी शॉट बनाऊंगा, ऐसा नहीं। आप जब क्रिकेट खेलते हो, बॉल छूटने तक, आपके पास पहुंचने तक मिनी सेकंड का रहता है। मिनी सेकंड में ही आपने सोचना होता है और मारना होता है। अब सोचना कैसे होता है, आपको जैसी बॉल रिलीज होती है वैसे आपको बॉल जज हो जानी चाहिए। जैसे बॉल जज होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने शॉट मारना है। ये अगर आप रट्टा मार के सोचेंगे कि मैं ऐसा करूँगा तो वो किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी स्टेप बाई स्टेप, यानी स्टार्टिंग से आपने अगर वीडियोस देखे होंगे, स्टार्टिंग से आपने सभी शॉट्स के ऊपर वर्क किया होगा, तब जाके आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है कि कौन सी बॉल में कौन सी शॉट मारी जाती है, और ये ज़रूरी भी है जानना, क्योंकि जानेंगे तो तभी आप समझेंगे आगे चल के। लेकिन रट्टा मार के नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं बता रहा हूँ सभी शॉट्स के ऊपर, स्टार्टिंग से लेके डिफेंस से लेके ड्राइव से लेके पुल कट, सभी शॉट्स के ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब वो चीज़ें आप सीख जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम बता रहा हूँ, बॉलिंग जो बॉलर है बॉल रिलीज करता है, रिलीज करते ही लेग में जा रही, ऑफ में जा रही, शॉर्ट बॉल जा रही, फुल लेंथ की आ रही, कहाँ पे आ रही, वो मिनी सेकंड में आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही बैठ जाएगा। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं इस बॉल में ऐसी शॉट मारूंगा। आपका बल्ला अपने आप जाएगा उस तरफ। ऑफ में आ रही, ऑफ में अपने आप जाएगा, पुल के लिए आ रही, पुल, अपने आप रेडी हो जाओगे। वो कब होगे, जब आपने सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस किया होगा। सिस्टमेटिकली कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए, जब आप नए नए सीखते हैं तो स्टार्टिंग में कौन सी शॉट सीखी जाती, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एडवांस में जाया जाता है। वो पूरा सीरीज़ मैंने बनाया हुआ है चैनल पे। उस सीरीज़ को एक एक करके अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो चैनल को देखें। अगर आप सीख चुके हैं तो अब आपकी बारी आती है कि कौन सी बॉल में कौन सा शॉट मारा जाए। वैसे तो ऑलरेडी एक एक करके सभी वीडियो में बताया है। जैसे मैंने कवर ड्राइव की वीडियो बनाई है, कवर ड्राइव कौन सी बॉल में मारी जाती है वो भी सारा बता रखा है उसमें। तो उसी के तहत अब ये आगे चल के जब एडवांस ड्रिल होती है तो इन चीज़ों का किया जाता है। मिक्सअप ड्रिल करेंगे, जब एक एक करके एक एक शॉट सीख जाएंगे, फिर उसके बाद मिक्स करेंगे बॉल को। यानी आपने एक दिन कवर ड्राइव की करी, फिर पुल शॉट की करी, फिर फ्लिक शॉट का किया, वो सभी जब आपने एक एक करके सीख लिए, फिर मिक्सअप बॉलिंग होती है। यानी कहीं भी बॉलर आपको बॉल डालेगा, आपने उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे, तब जाके ये चीज़ आपकी पॉसिबल है कि आप सही टाइम पर सही बॉल को पिक करके उसके अकॉर्डिंग शॉट मारेंगे।